दीपावली के शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष व अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने सभी पत्रकारों के साथ स्नेह भोज आयोजित किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार का त्योहार एक अलग ही उत्साह और उमंग लेकर आया। देवनानी जी पत्रकारों काम की सराहना और कहा कि हमारे जो भी पत्रकार बंधु हैं, सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और दिवाली के दिन भी सब खबरें टाइम से अजमेर वासियों को मिलती रही हैं। पत्रकारों के लिए स्नेह भोज कार्यक्रम के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को अजमेर वासियों की ओर से धन्यवाद दिया। अपनी भारतीय संस्कृति में दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव जो लगातार चल रहा है, उसमें जिस प्रकार से आम जन के अंदर उत्साह का वातावरण दिखा है, नई ऊर्जा दिखाई संचारित हो रही है, उस अवसर पर इसलिए मैंने अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह इस वर्ष का त्यौहार जहाँ सबके जीवन में खुशियाँ भी लाए, लेकिन साथ में एक देश के नेतृत्व के साथ मेरा भी आग्रह है कि हम सब लोग भारत में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें ताकि हमारा देश स्वावलंबी भी बने, स्वदेशी का भी उपयोग करें, ताकि यहाँ का वर्ग जो वास्तव में कई दिनों से जो बेरोजगारी की चर्चा चली है, उससे कईयों को रोजगार भी मिलेगा। वैसे तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और यह क्रम लगातार जारी है। और जिस प्रकार से मार्केट के अंदर जीएसटी के स्लैब का जो उन्होंने नए रूप दिया है, उस रूप में मुझे लगा है कि आम जन को भी लाभान्वित किया है, खरीदारी भी अधिक हुई है और हम सब लोग आगे बढ़े। मेरा तो इस अवसर पर एक ही बात कहनी है, हम भारतीय चीज़ों का उपयोग करें, स्वावलंबन की ओर करें, तो इसी स्वावलंबन ने हमारे देश की सुरक्षा में भी जो पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे स्वदेशी हथियारों ने जो अपना वर्चस्व दिखाया, तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ लोग अच्छे प्रतिभाशाली हैं, केवल उनका उपयोग करना है। तो आप इंडिया के माध्यम से भी आग्रह करूँगा, हम सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें और विशेष रूप से क्योंकि हम अजमेर के हैं, तो अजमेर के विकास के लिए भी कंधे से कंधा हमारे स्वदेशी बने, हम आगे बढ़ें। और मैंने प्रतिज्ञा किया है पिछले 2 बच्चों में कि अजमेर को अधिक से अधिक राशि मिले, उसमें से कई वित्तीय स्वीकृतियाँ भी 1000 करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृत हो गई, कुछ काम भी ज़मीन पर आने लगे हैं। मुझे लगता है कि अगले बार जब दीपावली मिलेंगे, कुछ काम आपको उभर करके दिखेंगे भी। आइए हम सब लोग मिल करके अजमेर को स्वच्छ, सुंदर और श्रेष्ठ अजमेर बनाएं। इस मौके पर आपने एक अपील भी की स्वावलंबन को लेकर भी, और आपकी द्वारा जो मैसेज दिया गया वो प्रदेश को जाएगा, क्या कोई मैसेज है, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या एक स्वावलंबन को लेकर आपने अपील की, वो अपील क्या रहेगी पूरे प्रदेश में? स्वावलंबन में एक ही अपील है कि जो छोटे छोटे हमारे पुराने उद्योग हैं और हमारे पुरानी जो प्रतिभाएं हैं, मजदूरी करते हैं, दूसरे करते हैं, नए नए उनके आयाम हैं, उन सबकी बनी हुई चीज़ों का दैनंदिन जीवन में हम उपयोग करें। जैसे इस बार दीपक था, अब दीपक कई बार प्लास्टिक के तौर से मशीनों के बने हुए आते थे, इस बार यदि हम मिट्टी के दीपक का उपयोग करते हैं, उसका एक उपयोग है। मिठाई है, उसको यदि हम खुद के हलवाई के बनी हुई चीज़ जाते हैं, नहीं तो बड़े बड़े जो आजकल मार्ट बने, उस मार्टों से बनी हुई चीज़ें जो उपयोग करते हैं, उससे हमें लाभ भी नहीं मिल पाता। और जिस तरह से विश्व की स्थिति बन रही है, उसमें कई विश्व के देश यहाँ पर कमा करके, जैसे बता दें अंग्रेजों का जब युग था तो रॉ मटेरियल सारा भारत का, उससे मशीनें बना करके वापस यहाँ लाते थे, यहाँ का प्रॉफिट विदेशों में जाके उपयोग करते, हमको कर्ज में देते थे। अब यहीं की बनी हुई चीज़ों का, यहीं का प्रॉफिट यहीं के लोगों में बटे, यहीं के विकास में काम आए, या इसलिए हम भारत में बनी हुई चीज़ों, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे दैनिक काम में आने की। जैसे मैं छोटी सी उदाहरण दूँ, हम कई पेस्ट कॉलगेट का उपयोग करते हैं, कॉलगेट को छोड़ के भारत में कई कंपनियाँ बनाती है, चाहे दंत क्रांति बनाती हो, चाहे प्रॉमिस बनाती हो, दूसरी हैं, जिसका जैसे उपयोग करो। लेकिन विदेशी कंपनियों का दैनिक क्यों उपयोग करें? कोका कोला से लेकर के पेय पदार्थ में भी यदि आज हम शरबत अपने यहाँ बनता है, लस्सी बनती है, चाय बनती है, तो हम अपने देशी उपयोग का करें। तो मेरा विस्तार से जो आपने पूछा कि दैनंदिन उपयोग में आने वाली चीज़ें, पहनने के कपड़े, पहनने के जूते, उनसे लेकर के सब चीज़
भारत में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें। किस कंपनी का करें आप पे है, लेकिन भारतीय चीज़ों का उपयोग करेंगे तो उसका लाभांश भी भारत में रहेगा और रोजगार भी मिलेंगे। और हमारे आज भी कारीगरों में इतनी क्षमता है, आज विश्व में कई चीज़ें हैं भारतीयों ने अपनी छावे। मैं जर्मनी गया, ज्वेलरी वहाँ पे भारतीय एक्सचेंज ने कब्जा कर रखा है। और आप डॉक्टर स्वास्थ्य सेवा में जाओ, सब जगह भारतीयों के अलावा आज यूके भी स्वास्थ्य सेवा वहाँ भी उपलब्ध नहीं है। तो भारत में जो प्रतिभा है उसका भारत में उपयोग करें। और मैं अपने साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को कहूँगा कि ब्रेन ड्रेन से बचें, अपने यहीं पे कम पैकेज भी मिले लेकिन भारत में ही रह करके हम भारत की सेवा करें तो सच्ची राष्ट्रभक्ति वही होगी। और जो मोदी जी के नेतृत्व में सोच रहे हैं 2047 में विकसित भारत बने, आइए हम सब लोग विकसित भारत करता है, हर व्यक्ति के हाथ में काम हो, हर खेत को पानी हो, जो अंतिम जो अंत्योदय जब सबसे पिछड़ा व्यक्ति बैठा है वह उभर करके आए, जिसके नेतृत्व भी काम कर रहा है। हम सब मीडिया के माध्यम से भी ऐसी चीज़ों में सहयोग प्रदान करें, ये मेरा आग्रह है। अभी कुछ दिनों में हम सब लोग सबसे पहले तो 5 दिवसीय इस दीप मालिका के पर्व की समस्त शहरवासियों के साथ साथ हमारे जो मीडिया जगत के जितने भी पत्रकार बंधु हैं कि जो कि लोकतंत्र की आवाज़ को सदैव बुलंद रखते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज का जो कार्यक्रम है वो मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के हमारे विधायक हैं माननीय वासुदेव जी देवनानी, वो निरंतर एक सामाजिक सरोकार के तहत वर्ष भर जो पत्रकार बंधु पार्टी की एक्टिविटीज़ को या उनकी विधानसभा की जो गतिविधियां उनको कवरेज करते हैं, एक परंपरा उन्होंने चालू की कि उन सब पत्रकार बंधुओं के साथ वर्ष में एक बार सहभोज का कार्यक्रम जरूर रखना चाहिए। उसी क्रम में उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए आज का ये स्नेह मिलन पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें हमारे अजमेर के सभी मीडिया के साथी यहाँ और बहनें यहाँ पर आई है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक आत्मीयता का भाव इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं न कहीं जुड़ता है, क्योंकि हमारा जो पत्रकार बंधुओं का जो एक सदैव यूँ कह सकते हैं कि कार्य रहता है, वो 24 घंटे की जो उनकी कह सकता हूँ कि सेवाएं समाज को मिलती है, कहीं न कहीं इस त्यौहार के चलते एक बार सबका आपसी जुड़ाव और सबका मिलन इस बहाने होता है। मैं इस कार्य के लिए और इस परंपरा के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वे इस आग्रह पर यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए।